शिव जी और पार्वती जी, गणेश जी की तो इतनी कथा नहीं है, ये तो शिव पार्वती जी की तो बहुत ज्यादा है। और मैं यथा समय सुनाऊंगा भी, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा कि बहुत कथा है। बड़ा उदार स्वरूप है काशी वासी, ये सब काशी क्षेत्र ही है। 84 कोष में 84 बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान है ही ज्यादा बोला जाता है। वो भी कहा जाता है रिद्धि सिद्धि सहिताभ्याम गणपतये नमः। रिद्धि सिद्धि के सहित तो रहते हैं तो यहाँ सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे से बोलिए सभी लोग राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भगवान दोस्तों दो ही हुए, तुलसी यही संसार में दो ही हुए, समर्थ भीष्म पवन सुत, भीष्म पितामह पवन सुत, नहीं पसार्यो हथ, इन्होंने नहीं कभी कामना नहीं। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। और बताइए भी कोई सैया है क्या? वाणों की सेज में विश्राम कर रहे हैं, कोई 1-2 घंटे के लिए नहीं, 1-आध महीना के लिए नहीं, पूरे 5 महीने कुछ दिन के। और इधर महाराज धर्मराज पांडु पुत्र युधिष्ठिर परेशान है कि जनता मुझे क्या कहेगी, मैंने राज्य के लिए इतना बड़ा विध्वंस करा दिया। सभी ऋषि मुनि समझाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, लेकिन इनके मन का विक्षोभ नहीं जाता, इनके मन की पीड़ा नहीं जाती है। और इधर उत्तरायण सूर्य होने वाले हैं, भीष्म पितामह का महाप्रयाण देखने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि सभी लोग जाते हैं। भीष्म पितामह वाणों की सैया में लेटे हुए हैं, पांडवों के साथ इनके प्राण, पांडवों के प्राण कौन है? पांडवों के प्राण, आप लोग झांकी का दर्शन करिए और मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। पांडवों के प्राण है भगवान, बिना प्राण के तो शरीर मुर्दा हो जाता है, तो इनके साथ इनके प्राण पति प्राणनाथ साक्षात प्राण भगवान भी जा रहे हैं। भगवान का दर्शन किया। पितामह भीष्म ने
अपने नेत्रों के मार्ग से अंदर अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा लिया और वही भगवान का विधिवत पूजन किया। भगवान से कहा, भीष्म पितामह ने, भगवान मैं बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब आप मेरी प्रतीक्षा करो। भागवत में लिखा है, प्रतीक्षतां तावदिदं कलेवरं सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुण लोचनोल्लसत् पीतांबरः ध्यानपथश्चतुर्भुजः। कितनी बड़ी बात कह दिया पितामह भीष्म ने कि भगवान आप प्रतीक्षा करो अब मेरी। लेकिन एक बात है कि आपके मुखारविंद की ये जो दिव्य मुस्कान है ये उसी तरह की बनी रहे। भीष्मास्तव राज इसको कहते हैं, भीष्म स्तुति है। भीष्म ने कहा कि भगवान मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। अब अभी भजन गा रहे थे प्रीतम भारद्वाज जी कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे, कभी हो ही नहीं सकता। पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान मैंने भी प्रतिज्ञा की थी और आपने भी प्रतिज्ञा की थी। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमुदप्लुतो रथस्था। किंतु आप मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। भगवान ने कहा था कि मैं केवल रथ चलाऊंगा, उपाय बताऊंगा, अस्त्र शस्त्र हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैंने कहा था यदि मैं भगवान से अस्त्र नहीं गहा लिया, पकड़ा लिया, जो नहीं प्रभु सन अस्त्र गहावऊं तो नहीं शांतनु सुवन कहावऊं। यदि मैं भगवान से अस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं अपने बाप शांतनु का बेटा नहीं। तो आपने भी कहा था, किंतु धन्य हो प्रभु, जब आप रथ का पहिया उखाड़ के खड़े हो गए तो मुझे रोम रोम से लग रहा था कि आप कितने भक्त रक्षक हो प्रभु। धन्य हो, धन्य हो, जय जयकार किया। धन्य हो प्रभु, आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान ने कहा कि पितामह आपने मेरे भक्तों को वाण से व्यथित कर दिया, इसलिए आप मुझे कैसे प्रिय हो सकते हैं। कहा नहीं नहीं भगवान, मैं तो मन से आशीर्वाद देता था। मैं जितने बार वाण चलाता था तो मैं कहता था जयोस्तु पांडुपुत्राणाम। मैं तो पांडुपुत्रों की ही जय जयकार करता था भगवान। भगवान ने कहा आप मन से तो जय जयकार करते थे लेकिन शरीर से तो विरोधी दल में खड़े थे। थोड़ा ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी बात कहा प्रभु के सामने। पितामह भीष्म ने, भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान मैं इसलिए कौरव सेना की तरफ से लड़ रहा था कि आप मुझे सामने दर्शन देंगे। मैं आपके विरोध में रह करके आपका दर्शन करने के लिए कौरव दल में था।
भीष्म पितामह गोपियों की स्मृति करते हैं। बताइए भला, गोपियों के बारे में यदि कोई कुछ सोचे, जो सरसैया पर पड़े हैं और तत्काल ही ये परम धाम को जाने वाले हैं, और वो गोपियों की बात का चिंतन करते हैं, क्या वो गोपियां कोई काम वासना से युक्त हो सकती हैं? खूब बढ़िया भक्त और भगवान का संवाद हुआ। सायंकाल के समय पर जैसे पक्षी सभी अबे अपने अपने घोंसलों की ओर जाते हैं, उत्तरायण सूर्य हुआ। सभी देवता मुनि भगवान पांडव सब खड़े हैं और भीष्म महाराज का जाने का समय हुआ। भक्त की कामना है कि प्रभु जब मैं इस संसार से जाऊं, बड़ा प्रसिद्ध, मैं तो भजन ही कहता हूं, हर प्राणी ऐसी ही कल्पना करता है कि भगवान जब मैं यहाँ से जाऊं तो कैसा कैसा स्वरूप हो। इतना तो तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, वो गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी। कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यमदर्श ना दिखावे, यमदर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तू नहीं होगी और इनकी सदगति हो जाएगी। और महाराज युधिष्ठिर अपने कुल के, दोनों ही कुल में केवल अब यही बचे हैं। कौरव और पांडवों के कुल में केवल परीक्षित जी ही बचे हैं। पांडव उन्हीं को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करते हैं, राजा बनाते हैं और चले गए, स्वर्गारोहण करते हैं, बद्रिकाश्रम के आगे चले गए। और ये जाते हैं प्रजा के बीच में। प्रजा बताती है कि आपके पिता इतने बड़े धनुर्धर थे कि 7 महारथी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। आपके पितामह के मित्र थे भगवान कृष्ण, आपके बड़े पितामह धर्मराज थे। इतना मन प्रसन्न होता है राजा परीक्षित का कि अपने गले में जो बहुमूल्य रत्नों की माला पहने रहते थे, उतार के प्रजा के सामने पुरस्कार दे देते थे। जैसे किसी के पूर्वज कहीं तीर्थ स्थान में जाके
कोई धर्मशाला बनवा दे, कोई और भी अच्छा कर्म कर दे। उस पीढ़ी के लोग जब जाते हैं और सुनते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं, तो भला सोचिए कि कितना मन प्रसन्न होता होगा, कितनी प्रसन्नता होती होगी। खूब बढ़िया सब देते हैं। वैसे हम लोग अब जल्दी विराम करेंगे, ज़्यादा घबराइएगा मत आप लोग। थोड़ा विलंब से कथा का आरंभ हुआ था और आप लोगों के सामने इतनी बढ़िया झांकी है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित, जिन्हें ऋषि कहा गया है, ये राजा तो थे ही, ये ऋषि थे, इसलिए इनको राजर्षि कहा जाता था। पूरा जीवन ऋषि जैसा। राज्य का संचालन प्रभु की आज्ञा मान के करते हैं, प्रजा की रक्षा के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं करते हैं। किंतु दुर्दैव जब आता है, बड़ा मुश्किल। राम जी को मति भ्रम हो गया, सुवर्ण, उस मारीच को सुवर्ण मृग समझ गए। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिना भवन्ति। बड़े बड़े बुद्धिमानों की, विद्वानों की भी बुद्धि में भ्रम हो जाता है। तो ये एक बार गए एक ऋषि के आश्रम में, और इनके सिर पर जो राज मुकुट था, वो जरासंध का था। और इसके पहले भगवान के आज्ञा अनुसार राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को भी दे दिया था रहने के लिए स्थान, अच्छा ही समझ के, क्योंकि कलिकाल में दोष तो बहुत हैं, किंतु लाभ भी बहुत है, गुण भी बहुत हैं। कृतो यध्यायते विष्णु श्रेतायाम यजतो मठैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तब हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो बड़े बड़े यज्ञ करने का फल होता था, ध्यान लगाने का जो फल होता था, कलिकाल में वो केवल भगवान का नाम ले लेने से मिल जाता है। ऐसा ही समझ करके कलयुग को रहने के लिए जगह दे दिया था। वैसे तो बताया था कि द्यूतम पानम स्त्रिया मध्या यत्र धर्मश्चतुर्विधा, किंतु सुवर्ण में भी दे दिया था राजा परीक्षित ने इनको स्थान, और उस सुवर्ण में ही जाके बैठा कली। और कलिश्च कलह प्रिय, कली को कलह बहुत प्रिय। तो आइए गुरुदेव आप भी पधारिए। तो सुखदेव जी को लगा कि सुनैना जी के गोद में ही बैठ जाएंगे, अगल बगल क्या। क्यों? इनको पता ही नहीं है कि क्या स्त्री है और क्या पुरुष है। वो भागवत की कथा कहते हैं, देवियों ने यही कहा, स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे, नग्न रहते हैं,
एक लगोटी भी नहीं है शरीर में। परीक्षित जी ने जब देखा कि इतना बड़ा महात्मा आ गया, कथा सुनाने के लिए विश्वास हो गया कि अब मेरा भी कल्याण हो जाए। इन्होंने पूछा, यहाँ प्रश्न है और उत्तर है। सबसे प्रमुख प्रश्न है कि मरण धर्मा मनुष्य का क्या कर्तव्य है। जिसकी मुमूर्षु है, जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु आसन्न है, समीप है, तुरंत उसको क्या करना चाहिए। यहाँ मंगलाचरण सुखदेव जी करते हैं। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। जो काम से तीन रूप में हो गए। गृहीत शक्ति त्रितयाय, सत्व रज तम, ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति पालन संहार। गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम जीवानाम आत्मनाम जीवात्मनाम कल्याणाय। भगवान को प्रणाम किया और बताया कि देखो, दिले बतेरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपदायत त्युरुगाय गाथा। जिन कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी गई, वो क्या है? उस सर्प को रहने की जगह। जिन कानों से कभी भगवान की श्रवण रंध्र आही भवन समाना। इसका अनुवाद है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना भवन समाना। आई माने सर्प। जिन्होंने कभी अपने कानों से प्रभु की महिमा का श्रवण नहीं किया, उनके कान उस शरीर के अंग तो जरूर है, लेकिन विषैले सर्पों को रहने का वो आश्रय। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख के लोचन मोर। नेत्र से कभी संतों का स्पर्श नहीं किया, प्रभु के स्वरूप का दर्शन नहीं किया, झांकी का दर्शन नहीं किया, उसके लिए कहे कि लोचन माने नेत्र। जैसे मोर पंख में झूठे झूठे तुरंत मरने वाले का सबसे बड़ा धर्म यही है। सुखदेव जी महाराज सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं कि ये संसार कैसे कैसे जन्म लिया। ये तो अनादि है, किंतु भगवान बहुत तरह की उत्पत्ति बताते हैं। यहाँ भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के नाभि में एक कमल उत्पन्न हुआ, प्रभु की इच्छा।
शंकर जी कह रहे हैं हमारी कथा ही नहीं कह रहे हैं, हमको यहाँ बैठा के सबके सामने प्रकट किए हैं। हम बहुत जल्दी सृष्टि की प्रक्रिया को संक्षेप करते हैं। रुद्र जी का भी जन्म हुआ, वो रोए भी हैं सही में, तो उनको लग रहा है कि हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कृष्ण, वो भगवान, वो सृष्टि। तो सृष्टि की प्रक्रिया में खूब बढ़िया भगवान का नाम होता है। भी भगवान की खूब बढ़िया निकालेंगे। यहाँ भगवान रुद्र का भी बालक रूप में भगवान का जन्म हुआ है। रुद्र का यहाँ भागवत में बहुत अच्छी झांकी बनी है। चलिए जलाओ आरती कराइए। ये उत्तम जी आरती अपनी जगह तो खड़े हो जाए और घबराए नहीं। आज पहला दिन था। प्रजननाम में स्वस्थाये आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोक भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगतंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगतंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को। रखें। जलेन शीतलीकरणम ज्वालामालिन्येन वा आरोग्यार्थे आरारतिक्य ग्रहणम। पुष्प, जो पुष्प है ना सबको दे दे। मैं जहाँ तक पूजे वहाँ भी आप ना सुनिए, वहाँ से ले जाइए लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने घर की यात्रा को करेंगे। दीजिए जिसको, हाँ सबको दो। हरि ओम जजनेन जजनमय नंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाक महिमानः सचान्त यत्र पूर्वे साध्या। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणकामान्
काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्। सार्वभौमः सर्वायुशान्तात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्सेतो विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर् विश्वे देवाः सभासदयति। हरि ओम। विश्वचक्षुरोद विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरोद विश्वस्वात् सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पततैर्या वा भूमि जनय देव एकः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुसुतायै च विद्महे श्रीकृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्या गजाधिकरवीररसालपुष्पै प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। सदगुरुदेव भगवान के जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय हो, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।